सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आपके सामने है थर्मोडायनेमिक्स का एक सेशन एंड दिस सेशन इज रिलेटेड योर सिलेंडर पिस्टन। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, इसके लिए कोई सेपरेट थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हम लोग 3 क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप खुद से प्रयास कर पाते हैं तो जरूर से खुद से ट्राई कीजिएगा। तीनों में से 3 सॉल्व करते तो भैया एक्सीलेंट बात है, 2 भी कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अपना जरूर से नीचे कमेंट करके जाए कि आपका किस प्रकार का यहां पर परफॉर्मेंस रहा है। राइट, अब देखिए, सिलेंडर पिस्टन जो आपके सवाल होते हैं ना, दैट इज बेसिकली योर मैकेनिक्स प्लस थर्मोडायनेमिक्स। अधिकतर पोर्शन यहां पे थर्मोडायनेमिक्स के आपको सारे इक्वेशंस, फॉर्मूलेज सभी एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और थोड़ा बहुत आपको मैकेनिक्स का भी यहां पर कॉन्सेप्ट लग सकता है, बेसिकली और फोर्स इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। हम आपको यहां पर एक शब्द समझा देते हैं कि पिस्टन के साथ ये हमारा बेसिकली पिस्टन हो गया है और ये हमारा हो गया है सिलेंडर। आपके लिए ऑलमोस्ट सभी सवालों के अंदर क्या तो लिख देते हैं या फिर कभी कभी लिखना भूल जाता है एग्जामिनर, लेकिन ये जो पिस्टन है जब ये आपको लेफ्ट राइट मूव करता है तो भैया कांटेक्ट में आपको फ्रिक्शन हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक बात है। अगर ये पिस्टन राइट साइड मूव कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो 99.9% केसेस में आपको ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, यानी कि प्रोसेस बहुत स्लो होता है। स्लो कहने का मतलब होता है कि ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन का एक्सेलरेशन आप हमेशा 0 लेके चलेंगे, यानी कि इस पिस्टन पे आपको नेट फोर्स हमेशा 0 रहने वाला है। ये सब आपको बेसिक बेसिक बातें हैं। राइट, एक और यहां पर शब्द इस्तेमाल हो सकता है आपको, इंसुलेटिंग। राइट, एडियाबैटिक वॉल्स, यानी कि अगर हमने बोला कि भैया ये जो सिलेंडर है इसका सारा वॉल्स एडियाबैटिक है, यानी कि हीट यहां से बाहर अपने आप नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती अंदर एक हीटर लगा दोगे, भले ही ये वॉल आपको एडियाबैटिक है लेकिन हीटर की वजह से अंदर में तो हीट आपको आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पे आपको जो खेल है वो टर्म्स का है, लेकिन सीखने के लिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से आपको एक सिलेंडर पिस्टन पे सवाल पूछा गया था। आप हमारे चैनल पे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छा सवाल पूछा गया था जिसका 99% जगह गलत आपको आंसर दिया हुआ है। उसका सही आंसर और डिस्कशन देखने के लिए आप यहां से रेफर कर सकते हैं। अच्छा, चलो सवाल को ध्यान से पढ़ो, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बोला? एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज कन्फाइंड in a cylinder by a spring loaded piston if cross section is this much. राइट, ये जो मेरा साइड से क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो पिस्टन है ना, बेसिकली आपको ये पिस्टन आपको है लेटर से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, तो ये मेरा हो गया वो डिस्क, वो पिस्टन। तो आप अगर इसका साइड से देखोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो हमको सवाल में दिया हुआ इतना है। इनिशियली द गैस इज एट 300 केल्विन, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमको बेसिकली इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है। अच्छा, गिवन चीजों को लिखते चलो, जीवन आसान रहेगा। राइट, हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो भी हमको दिया हुआ है 300 केल्विन। The gas is heated by a small heater coil. The force constant of spring is this much. ये आपका स्प्रिंग का कांस्टेंट भी दे रखा है, जो कि हमको दिया हुआ है यहाँ पर 8000 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, atmospheric pressure is this much. Cylinder and piston are thermally insulated. The piston and spring are massless and there is no friction between piston and cylinder. यहां पर आपको कोई फ्रिक्शन नहीं है जब आपको ये पिस्टन लेफ्ट राइट मूव करेगा। ठीक बात है, नहीं भी लिखता तब भी मान के चलना पड़ता है। There is no heat loss through the heater coil wirelets and thermal capacity of heater coil is negligible. इस heater coil के बारे में आपको कुछ जानकारी दिया हुआ है जो कि आपको सिर्फ यही बता रहा है कि भैया इस हीटर ने जो भी हीट इस सिस्टम को दिया है वो ये सिस्टम ही आपको उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये खुद कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। अच्छा, with all the above assumptions, if the gas is heated by the heater until the piston moves out slowly by 0.1 meter, then the final temperature is going to be how much? और हमको कहा गया था कि शुरुआत में स्प्रिंग आपको रिलैक्स स्टेट में है। बढ़िया है सर, अब समझो मेरी बात को। शुरुआत में आपको ये स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि ये स्प्रिंग इस पिस्टन पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, और अभी ये पिस्टन आपको रेस्ट पर था, यानी जितना फोर्स गैस यहां से लगा रहा होगा उतना ही फोर्स एटमॉस्फेयर इस पिस्टन पे राइट साइड से लगा रहा है।
तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि भैया बाहर का तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो शुरुआत में अंदर का प्रेशर भी तो एटमॉस्फेरिक के बराबर है। ये बात कौन डिकोड करेगा? हर चीज तो आपको स्पून फीड नहीं करेगा सवाल। यानी कि अंदर का जो इनिशियल प्रेशर है ना, वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, हमको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहां से हीट, ये हीटर जो है वो सिस्टम को हीट दे रहा है, तो ये पिस्टन आपको धीरे धीरे राइट साइड मूव करता है। जब ये आपको मूव कर रहा होता है तो भैया हमको सवाल में क्लियरली बोल दिया है कि भैया आपका जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हुआ। ध्यान से देखिएगा कितना मूव किया है ये पिस्टन राइट साइड। आई थिंक कहीं ना कहीं तो गिवन था, कहाँ गया भैया, ब्ला 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 0.1 मीटर। तो भैया ये है हमको 10 टू द पावर -1 मीटर, यानी कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना का आ गया है, 10 टू द पावर -1 मीटर का। अब ये पिस्टन आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम में है। पिस्टन आपको हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 है। ठीक है, तो चेंबर का अंदर जो गैस का फाइनल वॉल्यूम है, अगर कोई हमसे वो पूछेगा तो हम कह सकते हैं ना कि फाइनल वॉल्यूम, ये पहला वाला वॉल्यूम तो है ही, एक एडिशनल वॉल्यूम साहब ये वाला आ गया है, विच इज एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, इतना है ना, यानी कि सर 8 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है इनटू योर डिस्प्लेसमेंट 10 टू द पावर -1। सभी यूनिट्स का कृपया करके अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमको हो गया है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इसको अपने लिख सकते थे 0.8 इंटू, अच्छा सॉरी, ये हमको फाइनल वॉल्यूम नहीं है, ये तो हो गया है ये वाला वॉल्यूम। इसमें हमको V1 भी ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? तो ये तुमको हो जाएगा 0.8 प्लस दिस, यानी कि ये हमको हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अच्छा सर, अब बात आती है फाइनल प्रेशर की। आपको ये पिस्टन दोबारा से इक्विलिब्रियम पे है, इस पे नेट फोर्स 0 है, यानी जितना फोर्स इस साइड से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से भी लगेगा। ठीक बात है। तो सर फाइनली अंदर जो गैस का प्रेशर है, अगर हमने उसको P2 बोला है तो P2 इंटू एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा P0 इंटू एरिया, और स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है x से, यानी kx फोर्स। भैया इक्विलिब्रियम में है, यानी दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो तुमको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि P2 इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म डिवाइडेड बाय कैपिटल A, यानी कि सर ये हमको हो रहा है P0 प्लस योर kx डिवाइडेड बाई A। अब P0 की वैल्यू 10 टू द पावर 5 है, K की वैल्यू हमको सवाल में दिया हुआ है 8000 है, दिस इज योर 10 टू द पावर -1 एंड एरिया इज 10 टू द पावर -3। तो सर ये निकल के आया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब खेला खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल प्रेशर है, तुम्हारे पास इनिशियल सारे ही चीज है भैया, अंदर में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि P1 V1 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो भैया यहां पर आपको P1 कितना है 10 टू द पावर 5, V1 कितना है अपना 2.4 10 टू द पावर -3, T1 अपने को कितना है 300 केल्विन। दिस इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, फाइनल वॉल्यूम 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हमको हो गया है मेरा फाइनल टेम्परेचर। तो ये दोनों आपस में मरेगा, और डेसिमल को अगर हम लोग यहाँ से उड़ा भी दे तो 83 और ये हो जाएगा 84, और ये हमको कटेगा तो 100, यानी कि साहब T2 इज इक्वल टू 800 केल्विन। तो इस सवाल का इंटीजर में जवाब हो जाएगा 800। आप खुद देखिए कि भैया सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका सारा कंसेप्ट टू द पॉइंट सही बैठना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल देखिए, इसी के माध्यम से समझोगे भी, इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, A long container has air enclosed inside at room temperature and atmospheric pressure 10 to the power 5 पास्कल। आपके पास यहां पर एक पिस्टन है, यहां पर एक स्प्रिंग है, सवाल में आगे लिखा हुआ है कि शुरुआत में स्प्रिंग आपको रिलैक्स्ड था, और यहां पर एक पिस्टन है। अभी आपको ये पूरा सिस्टम चुपचाप से ऐसा पड़ा हुआ है, स्प्रिंग आपको नेचुरल लेंथ में है, और यहां पर आपको कोई गैस है। ठीक है, इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच, यानी कि अभी जो ये गैस है ना,
इसका इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम लोग V1 कह दे तो ये हमको दिया हुआ है 20,000, 2 इंटू 10⁴, और cc का मतलब है 10⁻⁻6, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस मच। तो भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी साइड से देखोगे तो एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। फोर्स कांस्टेंट हमको दिया हुआ है स्प्रिंग का। वी पुश द राइट पिस्टन आइसोथर्मली। अच्छा, एक और बात लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमको दिया हुआ है। अब मेरी बात को समझ लो भैया, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, यानी ये स्प्रिंग अभी कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा। इधर क्या है, एटमॉस्फेयर, इधर क्या है, एटमॉस्फेयर। भैया ये पिस्टन रेस्ट पे है तो ये पिस्टन पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इधर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, तभी तो ये पिस्टन भी रेस्ट पे है और ये पिस्टन भी रेस्ट पे है। तो सर हमको ये बात पता चल गया है कि मेरा जो P1 है दैट इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल। अब तुमने क्या किया, तुम एक्सटर्नल एजेंट बनके इस पिस्टन को बहुत ही धीरे धीरे लेफ्ट साइड पुश कर रहे थे। अब जब तुम इसको लेफ्ट साइड पुश कर रहे हो, इधर का जो गैस है वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा तो इधर वाले गैस का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर इस वाले पिस्टन को लेफ्ट साइड धक्का मारेगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगा। आप जब इस पिस्टन को लेफ्ट साइड धक्का मार रहे हो तो बहुत धीरे धीरे धक्का मार रहे हो, यानी कि इस पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहना चाहिए। आपने इस पिस्टन को तब तक धक्का मारा जब तक ये पिस्टन 2 पिस्टन 1 के पोजीशन पे ना आ जाए। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि पिस्टन 2 घसकते घसकते यहां आ गया है, पिस्टन 1 घसकते घसकते शायद यहां तक आ गया होगा, और ये रहा मेरा स्प्रिंग का वो वॉल, वो तो नहीं घसक सकता। ठीक है, अच्छा तो मान लेते हैं ये मेरा पिस्टन नंबर 2 है, ये मेरा पिस्टन नंबर 1 है। मान लेते हैं कि पिस्टन नंबर 1 जो है ना लेफ्ट साइड आपको मूव किया है, शिफ्ट किया है बाय सम डिस्टेंस x। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन मीटर्स। हमसे ये x ही पूछा है कि फाइनल जब ये सिस्टम आपको डेवलप हुआ है तो ये x की वैल्यू कितनी है। और हमसे एक और बात कहा है कि जब आप इस पिस्टन को लेफ्ट साइड धक्का मार रहे थे, यू मेंटेन द प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। अंदर जो आपका गैस का प्रोसेस चल रहा है कंप्रेशन का, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है कि मेरा पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तुम ये सब कुछ पहले से जानता है, कुछ नया थोड़े ना यहां पर। अच्छा, तो सर मेरे पास इनिशियल प्रेशर है, मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है, हमको फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम चाहिए। तो सर फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो तो एकदम सिंपल है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये x है, तो सर फाइनल वॉल्यूम इज A इंटू एक्स। और जहां तक बात फाइनल प्रेशर की है माय डियर फ्रेंड, अब समझिएगा अंदर गैस का फाइनल प्रेशर कितना होगा। ये प्रेशर के वजह से इस पिस्टन पे आपको इधर एक धक्का है। अच्छा, इधर से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर धक्का लगा रहा होगा, P0 इंटू ए, ये P2 इंटू ए, और स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है x से तो kx का भी धक्का होगा। पिस्टन आपको हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो ऑल द टाइम, तो हम कह सकते हैं दिस एंटायर फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, यानी कि P2 इज इक्वल टू P0 प्लस kx बाई a। बस खत्म। P1 V1 is equal to P2 V2। What is P1? 10⁵। What is V1? ये रहा ना मेरा V1, 2 इंटू 10⁻⁻2। What is P2? P0 यानी कि 10⁵, kx बाई a, k की वैल्यू है 10⁻3, x हमको पता नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है 10⁻⁻2, राइट। दिस is your P2 into V2 and V2 is nothing but area, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था 10⁻2 into x। अच्छा, तो भाई साहब यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि हम लोग इसको और इसको ना उड़ा सकते हैं, उड़ा दिए। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁵ बनेगा, तो 10⁵, 10⁵, 10⁵ मर गया। दिस इज इक्वल टू योर x प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिकम्स योर x
प्लस 2x माइनस एक्स ना, यानी कि x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1 मीटर। खेला खत्म है भाई। सर इसको कैसे किया है? अब ये सब मत पूछने लगना भाई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन लिया ना, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। खत्म। तुम खुद देखो। एक और देखो, थोड़ा सा एडियाबैटिक को मिक्स करते जीवन में। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। द रेक्टेंगुलर बॉक्स शोन, और अगर यहां तक आ चुके हो ना, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, तो वो जो लाइक बटन है उसको हिट किया करो थोड़ा सा, है ना। और 3 में से कितना हुआ, क्या क्या सीखा, वो भी नीचे जरूर से कमेंट करना है। द रेक्टेंगुलर बॉक्स शोन इन फिगर हैज अ पार्टीशन विच कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ये वाला जो पार्टीशन है ना, ये आपको लेफ्ट राइट स्लाइड मार सकता है। और यहां एक हीटर है, पूरा का पूरा ये वाला वॉल आपको एडियाबैटिक है, ठीक है। हीटर आपने इस चेंबर के अंदर ही घुसा दिया है। बच्चों को यहां पे डाउट आता है कि सर जब ये हीटर हीट दे रहा होगा, सर वॉल तो एडियाबैटिक है, तो अंदर जो गैस का एक्सपेंशन होगा दैट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस। बुड़बक, तुम हीट दे तो दिए, तो इसके अंदर प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकता। लेकिन ये एडियाबैटिक वॉल है, ये भी एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक। जब ये वॉल आपको राइट साइड जाएगा, मान लो यहां तक आया, तो गैस कंप्रेस हुआ, तो भैया राइट वाले चेंबर में जो भी प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। उसके अंदर ना हीट आ रहा है ना ही जा रहा है। ठीक बात है सर? और सुनो, तो हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो हमको सवाल में बोला कि शुरुआत में आपको इनिशियली ईच ऑफ द 2 चेंबर्स बॉक्स हैज 1 मोल, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसमें भी 1 है। इसका प्रेशर भी P0 है, शुरुआत में इसका भी P0 है, T0 है, और दोनों ही चेंबर का वॉल्यूम V0 था। आपने हीट वीट दिया, ठीक है, स्लाइडर राइट साइड आपको शिफ्ट किया, धीरे धीरे हल्लू ही सही। एंड अगेन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसा कंडीशन आया कि आपको दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो इतना है, कितना है अब 243 P0 डिवाइडेड बाई 32, 243 P0 डिवाइडेड बाई 32। हमसे राइट वाले चेंबर का फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है T0 के टर्म्स में, एंड हमसे राइट वाला चेंबर में जो गैस है वो कितना वर्क डन किया है RT0 के टर्म्स में वो भी पूछ रहा है। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तुम खुद डिसाइड कर लेना। अच्छा, हमको ये पता है कि सर ये वाला जो चेंबर है ना उसमें प्रोसेस एडियाबैटिक है, और हमको एडियाबैटिक रेशियो 5/3 दिया हुआ है। तो देखिए, आप चाहो तो डायरेक्टली इस चेंबर का टेम्परेचर निकाल सकते हो एडियाबैटिक रिलेशन इस्तेमाल करके, टेम्परेचर और प्रेशर का। फिर भी हम लोग राइट वाले चेंबर का फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगा सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो शुरुआत में क्या है P0 इंटू V0, बाद में कितना है 243 P0 बाई V0, सॉरी 32, ये आपको गामा हो गया है ना, गामा को क्या लिखोगे 5/3, एंड फाइनल वॉल्यूम V2 मान लेते हैं 5/3, ठीक है। P0 से P0 मर गया। अब दोनों तरफ हमको पावर डालना पड़ेगा 3/5 का, तो ये हमको हो गया बेसिकली V0, और ये जब 3/5 डालोगे ना, सो दिस टू द पावर 1/5 इज बेसिकली 3, सो 3/2 होल टू द पावर 3 बचेगा, और ये V2 बचेगा। यानी कि सर V2 जो होगा ना वो हमको हो जाएगा 8/27 V0। तो फाइनल जो वॉल्यूम है इस चेंबर का वो भी आ गया, राइट। पूरे सिस्टम का टोटल वॉल्यूम 2V0 था, उसमें से इसके पास 8/27 V0 है, तो इसका वॉल्यूम भी निकाल लोगे 2V0 माइनस दिस। ठीक बात है। ये क्यों हम बता रहे हैं कि कल को भाई साहब नहीं हम तुमसे पूछे लेकिन कर तो लेते ना, इस चेंबर का वॉल्यूम कितना होगा 2V0 माइनस 8/27 V0, ये इस चेंबर का फाइनल वॉल्यूम है। तो इस चेंबर का तुमको P0 V0 T0 पता है, इसका प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो तुम इस चेंबर का भी टेम्परेचर निकाल लेते, एक गंदा सा डेसिमल आंसर आता। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2।
खैर, इस चेंबर का तुमको पता है प्रेशर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 243 डिवाइडेड बाई 32 इंटू प्रेशर, वॉल्यूम इज योर 8/27 अपॉन वी नॉट, इसका जो फाइनल टेम्परेचर रहता। तो भैया आपका पी नॉट वी नॉट मरेगा, ये हमको हो जाएगा 8/4 और ये हमको हो जाएगा 9 के साथ। तो टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 9/4 टी नॉट। तो यहाँ का फाइनल टेम्परेचर आ गया है 9/4 टी नॉट, या फिर आप इसको लिख सकते थे 2.25 टी नॉट। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया कि आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है। वर्क डन की अगर बात करेंगे तो भैया राइट साइड में आपको है ना प्योर एडियाबैटिक प्रोसेस है। वो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का जो वर्क डन होता है उसका आपके पास एकदम स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड वर्किंग इक्वेशन है। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू nr डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। n की वैल्यू 1 है, r की जगह r लिखा, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर इज 9/4 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा आपको 5 टी नॉट बाई 4 नहीं आएगा, 1 माइनस व्हाट इज गामा 5/3, यानी कि नेगेटिव ऑफ 5r टी नॉट डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई योर 2 और ये 3, यानी कि -15 r टी नॉट बाई 8। अगर आपका भी हु बहू ऐसा आया था तो जरूर से आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ सवाल के माध्यम से आपको सीखने का जरूर से मौका मिला होगा। सवाल की डिफिकल्टी को अपने लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ये सारे सवाल आपको डुएबल ही होते हैं। आपका बेसिक मैकेनिक्स, आपका पूरा फॉर्मूला एकदम टिप्स पे होना चाहिए, अदरवाइज चैप्टर आपको एकदम डुएबल चैप्टर है। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।